हेलो फ्रेंड, मैं राहुल राज सर, आत्माराम महाविद्यालय भूगोल क्लास, आत्माराम महाविद्यालय से भूगोल की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। BA 6 सेमेस्टर MJP रोहिलखंड का जो सिलेबस है भारत का भूगोल, वह मैं इसमें पढ़ाऊँगा। तो पहले हम देखते हैं भारत का भूगोल के बारे में, ठीक है। तो हम देखते हैं भारत का कुल क्षेत्रफल, ठीक है। जो क्षेत्रफल की बात करते हैं, भारत का कुल क्षेत्रफल के बारे में, तो ये कितना है, तो ये हम देखते हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। ये हम भारत का कुल क्षेत्रफल हम देखते हैं, क्योंकि 6 सेमेस्टर में भूगोल की जो परीक्षा है और अन्य विषयों की भी जो परीक्षा है वो बहुविकल्पीय होने वाली है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ समझा रहे हैं बच्चों को। अब हम देखते हैं इसके लिए, ठीक है। ये तो रहा भारत का कुल क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का पूरा संपूर्ण भारत है, ठीक है। जो कि ये इतना वर्ग किलोमीटर जो है ये कितनी भूमि घेरता है, ये हमारा जो भारत है ये विश्व विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना घेरता है, तो 2.4%, ठीक है। जैसे मानते हैं पूरा विश्व के जो देश हैं वह सभी 100% भूमि पर हैं, तो हमारा भारत उस भूमि का 2.4% पर भूमि घेर रहा है हमारा भारत, ठीक है। ये है। तो हम देखते हैं अब इसकी आकृति के बारे में हम बात करते हैं। आकृति कि भारत की आकृति कैसी है, तो आकृति हमारी है चतुष्कोणीय। कैसी है? चतुष्कोणीय, ठीक है। अब ये चतुष्कोणीय कैसे है, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ से और यहाँ तक भारत, और ये इस तरह से, ठीक है। ये इस तरह से, इस तरह से, ये क्या है? चतुष्कोणीय है। कितने कोण हैं? 4 कोने हैं, 1 2 3 और 4। तो ये चतुष्कोणीय। एक होता है त्रिकोणीय, तो ये त्रिकोण हमने बना दिया, 1 2 और 3, ये त्रिकोण हो गए। ये कैसा हो गया? त्रिकोणीय, ठीक है, त्रिकोणीय हो गया। और इसी प्रकार चतुष्कोणीय कैसा होगा? ये होगा। ये हमारा 4 कोण है। तो समझ में आ गई। तो आकृति कहती है चतुष्कोणीय। ये मैंने एग्जाम्पल पर समझा भी दिया, ठीक है। ये है। और हम देखते हैं कि भारत के ही बारे में कि हमारा जो भारत की जो उत्तर से दक्षिण तक की जो दूरी है किलोमीटर में, वो कितनी है। उत्तर से मतलब भारत का ये है उत्तरी सिरा का, ये उत्तर, और ये पूर्व, और ये दक्षिण, और ये पश्चिम, ठीक है। तो उत्तर से यहाँ से लेके और भारत के दक्षिण तक ये जो दूरी है, ये दूरी ये कितनी है, तो दूरी हमारी कितनी है उत्तर से दक्षिण की, ये हमारी है 3214 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। कहाँ से? उत्तर से और दक्षिण तक की दूरी ये है हमारी। अब हम बात करते हैं ऐसे ही पश्चिम से लेकर और पूरब की दूरी। ये पश्चिम से पूरब की दूरी, ये दूरी कितनी है, तो ये दूरी है हमारी 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर ये हमारी दूरी है, ठीक है, भारत की। अब हम देखते हैं कि भारत की स्थलीय सीमा के बारे में हम बात करते हैं। भारत की स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा किसे स्थलीय सीमा हम किसे कहते हैं? जैसे ये हमारा भारत है, ये भारत है हमारा, तो ये स्थल से ये हमारा स्थलीय सीमा बना रहा है ये, ठीक है। ये भारत है हमारी, देख रहे हैं हम, ये स्थलीय सीमा बना रहा है। तो इसकी सीमा ये कितनी है, जो कि भारत की भूमि किसी न किसी देश से
सीमा बना रही है, यानी कि स्थल यानी भूमि से सीमा बना रही है। तो इसकी है 15,106 किलोमीटर, 15,106.7 किलोमीटर। ठीक है, ये है हमारी स्थलीय सीमा। तो यहाँ हम लिख देते हैं स्टार बनाकर भारत की स्थलीय सीमा। तो कितनी है? 15,106.7 किलोमीटर। ठीक है, ये है। अब हम बात करते हैं भारत की जलीय सीमा। भारत की जलीय सीमा के बारे में बात करते हैं। तो ये रही हमारी, तो ये हम देखते हैं जलीय सीमा। ठीक है, ये हमारी जलीय सीमा है। और साथ ही साथ इसमें हम क्या क्या ऐड कर लेते हैं? अंडमान निकोबार। ठीक है, तो हमने बात कर ली थी स्थल की, अब ये जलीय सीमा की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें हम देखते हैं भारत की जो मुख्य भूमि है ये हमने लगा ली। ठीक है, और साथ ही साथ भारत अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है ये भी हमारे भारत में आते हैं, ये लगा लिए। और यहाँ लक्षद्वीप रहता है, ये लगा लिया, ये भी हमारे भारत का ही हिस्सा है, ये भी है। तो ये सब मिलाकर ये, ठीक है, ये सब मिलाकर जो है, ठीक है, ये कितनी सीमा बनाता है? ठीक है, भारत की जलीय सीमा हम देखते हैं, क्या जलीय सीमा। ठीक है, और इसमें प्लस कर देते हैं हम अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान प्लस निकोबार, निकोबार और द्वीप समूह ये कर दिया, प्लस इसमें हमने कर दिया लक्षद्वीप। ठीक है, ये हमने इसकी जलीय सीमा टोटल हम देखते हैं कितनी है। तो ये है 7,517 किलोमीटर। ठीक है, तो ये कितनी हुई? 7,517 किलोमीटर ये जलीय सीमा हो गई। तो ये हमने बात कर ली स्थलीय सीमा की, और ये हमने बात कर ली जलीय सीमा की, जो कि जलीय सीमा हमारी अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप दोनों को मिलाकर ये हम बात करते हैं। ठीक है, अब हम और आगे देखते हैं कि जो हमारे जो भारत की जो भू सीमा है वह कितनी है। ठीक है, भूमि सीमा, ठीक है, भू सीमा और प्लस हमारी जल सीमा, इन दोनों को हम मिला लेते हैं। तो ये हम क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है। तो ये है 22,716.6 किलोमीटर। ठीक है, ये टोटल, जैसे ये हमारा भारत है, तो ये हम देखते हैं ये सब मिलाकर, ये सब मिलाकर, ठीक है, ये सब मिलाकर इसमें हमारा जलीय सीमा भी आ गई हमारी। ठीक है, जलीय सीमा प्लस हमारी स्थलीय सीमा, दोनों की ही बात कर रहे थे हम। तो ये कितना बताया था हमने? 7,517 किलोमीटर। ठीक है, ये यहाँ हमने बताया, नहीं, ये बताया था हमने 22,716 किलोमीटर। ठीक है, ये बताया था, ये वाला हम हटा देते हैं। ठीक है, ये बताया था। तो ये जलीय सीमा भी आ गई और स्थलीय सीमा भी आ गई। तो ये कितना है? 22,716 किलोमीटर, ये वाला भू सीमा, जलीय सीमा और हमारी भू सीमा और जलीय सीमा दोनों मिलाकर। ठीक है, तो ये 22,716.6 किलोमीटर ये रहता है हमारा। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारत जो है हमारा पूरी तरह से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो हम इस भारत के बारे में हम देखते हैं, इसे हम हटाते हैं। कहने का मतलब है क्या है? भारत हमारा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में पूरी तरह से स्थित है। तो कैसे स्थित है, हम कैसे पता लगाएंगे? ये हमारा ग्लोब है, ठीक है, पृथ्वी है। ये हमारी अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। तो इसमें हमारा ये उत्तर और ये दक्षिण और ये क्या है? पूरब, और ये क्या है? पश्चिम। ठीक है, तो 0 डिग्री जो रेखा है अक्षांश, जिसे हम विषुवत कहते हैं, भूमध्य, यानी कि भूमि के मध्य से गुजर रही है। तो
ये वाला जो अक्षांश है, ये वाला जो गोलार्ध है, ये कौन सा हो गया? उत्तरी गोलार्ध। इसे क्या बोलेंगे हम? उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। और ये वाला गोलार्ध हो गया, ये कौन सा है? दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। ये हमने देखते हैं, ध्यान से सुनेंगे हम बात के लिए। ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, ये हो गए। अब हम देखते हैं इसमें कि हमारा भारत कहाँ है। हमारा भारत यहाँ है, इस तरह से, इस तरह से ये है हमारा, ठीक है। इस तरह से हमने बना दिया। तो कह क्या रहे थे हम कि भारत हमारा पूरी तरह से काहे में है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत स्थित है पूरी तरह से। अब यहाँ तो हमने देख लिया कि हाँ उत्तरी गोलार्ध में तो है, ठीक है, हाँ बात सही है उत्तरी गोलार्ध में, लेकिन फिर ये पूर्वी गोलार्ध में कैसे? फिर हम देखते हैं, यहाँ हमने अक्षांश देखा 0 डिग्री, लेकिन हम देशांतर भी तो देखेंगे। तो 0 डिग्री ये कौन सी हुई? 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब देशांतर से हम देखेंगे, देशांतर के हिसाब से। अब ये वाला गोलार्ध जो है ये कौन सा हो गया देशांतर के हिसाब से? ये पूर्वी गोलार्ध हो गया, पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। ये दोनों ही हो गए, ये और ये, ठीक है, पूर्वी गोलार्ध हो गया। और ये वाला गोलार्ध कौन सा हो गया? ये पश्चिमी गोलार्ध हो गया। ये किसके हिसाब से हुए? देशांतर के हिसाब से। पश्चिम में पश्चिमी गोलार्ध और पूरब में पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। तो हमारा भारत कहाँ है ये देखते हम। ये कौन सा गोलार्ध है? उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध है, ठीक है। और ये वाला कौन सा है? पूर्वी गोलार्ध, ये पूर्वी गोलार्ध दिख रहा। तो इस तरह से हम देखेंगे, ये जो है उत्तर पूरब, ये कौन सी दिशा है? उत्तर पूरब, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। तो ये बात आ गई, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत है, ठीक है। इस तरह से हम देखेंगे और आसानी से मैं इधर बता देता हूँ अगर नहीं समझ में आएगा। ये है उत्तर और ये है पूरब, ठीक है। तो ये जो है उत्तर और पूरब, ये हिस्सा और है कहाँ? ये भारत है यहाँ, ये हो गया उत्तर और ये हो गया पूरब। उत्तर से पूरब, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। तो ये देखो हमारा कौन से गोलार्ध में? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है, ठीक है। आगे हम देखते हैं भारत के बारे में, हम देखते हैं और आगे कि ये अक्षांशीय विस्तार हम देख लेते हैं भारत का, ठीक है। भारत का अक्षांशीय विस्तार इस तरह से, ठीक है। अब अक्षांशीय विस्तार देख लेते हैं। तो उत्तर में ये रहा उत्तर और ये रहा दक्षिण, ठीक है, और ये रहा पूरब, ये रहा पश्चिम। उत्तर में जो लास्ट अक्षांश है ये भारत का, ये 37 अक्षांश और 6 मिनट उत्तरी अक्षांश ये है, ठीक है। और दक्षिण में जो अक्षांश है ये कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है, ये हमारा ये है। और ये हमारा पूरब में ये कितना है? पूरब में 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है, ये है पूर्वी देशांतर। ये हुआ देशांतरी विस्तार, ये हो गया अक्षांशीय विस्तार यहाँ उत्तर से दक्षिण वाला और पश्चिम से पूरब वाला, ये हमारा देशांतरी हो गया। पूरब में 97.25, ठीक है, देशांतर। अब पश्चिम का रह गया, पश्चिम का है 68 डिग्री 0.7 पूर्वी देशांतर, ये हमारा देशांतरी विस्तार है। तो 68 देशांतर से और 97 देशांतर के बीच कितनी रेखाएं हैं? देशांतरी रेखाएं लगभग 29 से 30 देशांतरी रेखाओं का अंतर रहता है, ठीक है। और एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी 111 किलोमीटर, ठीक है। ऐसे ही एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर
सूर्य की किरण पहुंचने में 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो वो बात अलग की है, वो बाद में देखेंगे हम, आगे हम और देखते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा जो मुख्य बिंदु हैं भारत के, वो कौन कौन से हैं। ठीक है, भारत के मुख्य बिंदुओं के बारे में हम बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। यहाँ हम देखेंगे, ये हम हटाते हैं, मिटाते हैं। उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु, ये सब बिंदु हम देख लेते हैं भारत के। तो हम देखते हैं कि उत्तर में ये रहा उत्तर, जो लद्दाख, वर्तमान में लद्दाख में हम देखते हैं। तो इंदिरा कॉल कौन सा बिंदु है? इंदिरा कॉल बोलते हैं उत्तरी बिंदु। क्वेश्चन इस तरह से आता है कि भारत का, इस तरह से देखो, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है, बताएं। तो हमारा ये हम बता रहे हैं, उत्तरी बिंदु कौन सा है? लद्दाख में है और इंदिरा कॉल है। तो आंसर क्या होगा? इंदिरा कॉल। ठीक है, आंसर रहेगा इंदिरा कॉल। ठीक है, ये रहता है। और इस तरह से क्वेश्चन ये भी बनता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, अच्छा दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो ये है भारत का दक्षिणी सिरा। तो दक्षिणतम बिंदु बनता है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, ठीक है, कन्याकुमारी, जिसे हम केप कोमोरिन भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? केप कोमोरिन। लेकिन ये जो कन्याकुमारी है, ये भारत की मुख्य भूमि का है, मुख्य भूमि का। ठीक है, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या बोलते हैं हम इधर? मुख्य भूमि। ये भी बताऊंगा मुख्य भूमि और क्या रहती है। तो मुख्य भूमि का क्या हुआ, और ये कितने डिग्री पर है? ये 8 डिग्री पर, ये बता ही चुके हैं हम। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं हम? कन्याकुमारी। तो ये हो गया कन्याकुमारी या केप कोमोरिन। ठीक है, ये भारत का दक्षिणतम बिंदु का नाम कन्याकुमारी या केप कोमोरिन, ये हो गया। अब बात करते हैं हम भारत का जो हमारा पूर्वी बिंदु है, पूर्वी बिंदु के बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, भारत का पूर्वी बिंदु, तो ये पूरब है। ये कहाँ है पूर्वी बिंदु? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, भारत का पूर्वी बिंदु, पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश, ये हम देख ही रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश है ये मुख्य बिंदु। तो इस बिंदु का क्या नाम है? इसका नाम है किविथु, किविथु। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, अब बात करते हैं हम भारत का पश्चिमी बिंदु। ये पश्चिमी बिंदु ये कहाँ है? ये देख रहे हैं हम, गुजरात है। गुजरात है कि नहीं? ये लिखा है गुजरात। तो गुजरात में हम देखते हैं, इसका नाम क्या है? भारत का पश्चिमी बिंदु। ठीक है, तो ये है गुजरात में। अब गुजरात में इसका नाम क्या है पश्चिमी बिंदु का? तो इसका नाम है गोहार मोहता, या कहीं कहीं देते हैं गोहार मोहता के लिए मोती भी बोलते हैं, मोती, गोहार मोती। ठीक है, ये रहता है। तो हमने बताया आपके लिए। ठीक है, ये और ये मुख्य भूमि का जो अक्षांश है, यहाँ 8 डिग्री अक्षांश बताया था, 8.4। ठीक है, और जो भारत का ये दक्षिणतम बिंदु, ये देखो, मुख्य भूमि से भी नीचे है, ये अंडमान निकोबार का ये बिंदु, ये था 6.6 डिग्री। ये हम मिटाते हैं,
6 डिग्री 45 मिनट ये रहता है। ठीक है, ये रहता है। ठीक है बच्चों, ये मैंने तुम्हारे लिए आज कंप्लीट करा दिया है। और इसके लिए ये चीज़ और बतानी रह गई थी कि ये जो अंडमान निकोबार का जो 6 डिग्री 45 मिनट का जो ये बिंदु है, यानी कि भारत का, अगर बात आए भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो क्वेश्चन कौन सा रहेगा? तो क्वेश्चन रहेगा इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, या फिर पिग्मेलियन पॉइंट। ठीक है, तो ये रहेगा, क्योंकि दक्षिणतम बिंदु पूछा है तो भारत का दक्षिणतम बिंदु यही है। ठीक है, क्योंकि ये अंडमान निकोबार का दक्षिणतम है और भारत में ही अंडमान निकोबार आता है। अगर पूछे भारत की मुख्य भूमि का तो कन्याकुमारी है। ठीक है बच्चों, ये हमने आज तुम्हारे लिए कंप्लीट कराया, जो कि तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर क्लास अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब और लाइक करना। धन्यवाद।